तो कुर्म संयम का प्रतीक है। कई लोगों का संयम ऐसा होता है कि न खाना, इसका नाम संयम। लेकिन कुर्म संयम का पाठ पढ़ाता है, जब उसको भय महसूस होगा तब पूरी इंद्रियों को सकोड़ लेगा, अपने भीतर कर लेगा, और जब अनुकूलता पाएगा तब अपने इंद्रियों का बिखराव भी कर देगा। संयम उसका नाम, संयम उसका नाम। तो तुम अपनी सूरत को केंद्रित रखो। संयम उसका नाम नहीं कि तुम उस वस्तु से दूर हो और उस वस्तु के चिंतन में अपने चित्त को खराब कर रहे हो। कुर्म कहता है प्रसंगवशात तुम अपने इंद्रियों को खुला करो, लेकिन अशांति होए तो अपने इंद्रियों को भीतर भी ले लो। तो मन जब अधो चिंतन करने लगे, गहराई में उतरने लगे, नीचे की ओर प्रविष्ट होने लगे, तब भगवान कुर्म का प्रकटीकरण हुआ और आश्रय मिला। और अब मंदराचल को नीचे से पीठिका मिली और मंथन चलने लगा। सागर मंथन भाई कारण, सागर मंथन भाई कारण, कई उपाव श्री हरि जग कारण, कई उपाव श्री हरि जग कारण। दोनों ओर से जब मंथन चलने लगा, कुछ क्षणों के लिए सृष्टि प्रक्षुब्ध होने लगी। तो कोई सामान्य उपक्रम नहीं था। मंदराचल बहुत बड़ा पर्वत जिस सागर के भीतर घुसा जा रहा है, और स्वयं परमात्मा को जहां कुर्म की पीठिका देनी पड़े, ये अभूतपूर्व कर्तव्य कर्म जब होने लगा, सबकी प्रतीक्षा है कि अमृत का कलश, अमृत का कुंभ प्रकट होगा। लेकिन जीवन का अमृत प्राप्त करना हो तो इतना सस्ता नहीं, पहले विष से संघर्ष करना पड़ेगा। और जब घटना आगे बढ़ने लगी, सुखदेव जी महाराज कहते तब सागर मंथन के प्रतिफल से घोर हलाहल निकला जल से। सागर मंथन के प्रतिफल से घोर हलाहल निकला जल से। सागर मंथन के प्रतिफल से घोर हलाहल निकला जल से। सागर मंथन के प्रतिफल से घोर हलाहल निकला। और जलत सकल सुरवृंद सबको जलाने लगा। सारे दौड़ते हुए भगवान के समीप गए, महाराज ये अमृत के लिए प्रयास, लेकिन हलाहल विष निकला, हम सभी को जला रहा है, हम क्या करें। और तब श्रीमन नारायण ने शिव जी का स्मरण किया। आओ भोलेनाथ, पधारो भोलेनाथ, इस कार्य में मदद करो भोलेनाथ। जब तक विष का नाश न होगा तब तक अमृत की आशा निराशा होगी। आओ भोलेनाथ। और तब शंख उठाकर पी गए शंकर, शंख उठाकर पी गए शंकर, नीलकंठ बन गए शिव का नाम जपो। शिव का नाम जपो, शिव का नाम जपो, शिव का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संसार के बीज को पचाने की ताकत मिलेगी। शिव का नाम जपो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, सारे जपियो मंगल होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः पार्वती पते हर जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान की, तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सही। तो सागर का जब मंथन होगा, सागर का स्पष्ट अर्थ यह है, गर यानी कि जहर, जिसमें जहर है, जो जहर से युक्त है उसका नाम सागर। लेकिन उसी जहर में, उसी विष में कहीं अमृत भी छिपा हुआ है। तो संसार जहर है, जहर है, जहर है, ये चिल्लाने से क्या फायदा? अरे आम से है मतलब, गुठली से क्या लेना? संसार की टीका मत करो, चर्चा मत करो। हम तो यूं कहते हैं कि हम अपने जीवन को आविष्कारक बनाए। हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में, जिस अवस्था में, हाँ शायद हम प्रतिकूलता में भी जिए, दुख में भी जिए, क्या उस विष में भी कहीं अमृत छिपा हुआ है? तो हम अपने जीवन के आविष्कारक बने, साइंटिस्ट बने। आप पाओगे जिस प्रतिकूलता के, दुख के जीवन में हम जी रहे, उसका एक पर्दा निकाल दो। पहला पर्दा है जहर का, विष का, विषाक्त परिस्थिति, कलहजन्य परिस्थिति, अभावग्रस्त परिस्थिति, प्रतिकूलता से भरी परिस्थिति, ये सब विष है। तो गरयुक्त रहने वाला सागर, विषयुक्त रहने वाला समुद्र, उसमें भी कहीं अमृत छिपा हुआ है और हमें पाना है अमृत। इसलिए विष की चर्चा न करें। ये जहर के, विष के पर्दे को हम कैसे निकाल पाए, ये प्रयास करो तो बात बन जाएगी। और पता है, आप ध्यान देना, हम सारा काम अच्छाई के लिए करते हैं,
लेकिन सबसे पहले अच्छाई हाथ में नहीं आएगी, उसका परिणाम कुछ गलत सा हमारे नजर आएगा। ध्यान देना, किसी भी कार्य के प्रारंभ में ये प्रतिकूलता, ये विषजन्य परिस्थिति हमारे सामने प्रकट हो सकती है। और तब क्या करो? तब किसी शंकर की जरूरत है, कंकर की नहीं। किसी शंकर की जरूरत है, किसी कलदार की जरूरत है। शंकर रावची नहीं बर, शंकर चाहिए। राव राव करते करते कभी कभी रावण भी हो जाता। शंकर उसका नाम है। लोग कहते शंकर जी ने जहर पिया, लेकिन शंकर जी से पूछो क्या तुमने जहर पिया, तो शिव जी कहते बिल्कुल नहीं, न पिया न बाहर रखा। बात को समझ लेना। तो शिव जी ने उस जहर को अपने कंठ में धारण किया और शिव जी का एक नाम नीलकंठ बन गए। नीलकंठ हो गए, क्योंकि भीतर लेते तो आप मरते और बाहर रखते तो दुनिया मरती। तो ध्यान देना, जब जब प्रतिकूलता के अवसर हमारे जीवन में आए तब हम एक काम करते, या तो अपने भीतर ले लेते आत्महत्या। देखो ना, जब दुख का मौका आता है तब हम क्या करते? आत्महत्या के ऊपर, यानी कि तुमने पिया, वो जहर को पिया तो तुम खुद मर गए। और कभी कभी हम पीते नहीं, चार व्यक्तियों के कानों में फूकते जाते, काय सांगू भल्या माणसा, असं असं घडलं, तसं तसं झालं, हे शोभलं काय, हे बरं वाटलं काय, हे काय। तो अकेला जो जहर था वो चार के भीतर तूने घुसा दिया। किसी एक व्यक्ति के प्रति जो उसकी अच्छी भावना थी तो तुमने इतने व्यक्तियों को खराब कर दिया। तो कोई शंकर बने, ध्यान देना। और संसार में ये ऐसे मौके जरूर आएंगे, निकले हो सुख के लिए, निकले हो अमृत के लिए, लेकिन ये प्रतिकूलता जरूर हमारे जीवन में आएंगे। और जब जब ये आएगा तब इस प्रसंग को ध्यान रखना, न भीतर रखे न बाहर किसी से चर्चा करे। चर्चा से क्या मिलना है? न बाहर चर्चा करो न भीतर उसका गम रखो, बल्कि नीलकंठ बन जाओ। और ध्यान देना, एक विषैला पर्दा निकल जाए और पुनः जब मंथन चलने लगा, अब मंथन से चंद्रमा निकला जो आकाश में स्थिर हुआ। मंथन से ऐरावत हाथी निकला जिसको इंद्र ने ग्रहण किया। मंथन से कौस्तुभ मणि निकली जो विष्णु के गले में सुशोभित हुई। इसी मंथन से रंभा अप्सरा निकली, पारिजात का वृक्ष निकला, ये सारे स्वर्ग में स्थिर हुए। इसी मंथन से चतुर्भुजा मां लक्ष्मी प्रकट हुई, और लक्ष्मी को देखकर तो सारे तिल मिलाए। लक्ष्मी को देखकर किसका जी न मचलाए। सारे कहने लगे लक्ष्मी को हम लेंगे, सारे कहने लगे हाँ हम स्वीकारेंगे, हम पकड़ेंगे। अरे साधु सन्यासी थे वे भी कहने लगे, क्योंकि लक्ष्मी की जरूरत तो उनको भी है ना, मठ बनाना है भाई, समाज की प्रवृत्ति चलानी है तो लक्ष्मी तो चाहिए। साधु ऋषि भी कहने लगे कि लक्ष्मी को हम। लक्ष्मी ने कहा कि हम स्वतंत्र है, आपके कहने से हम किसी के करीब नहीं जाएंगे, हम स्वीकारेंगे, उसके पास जाएंगे। तो बोले ठीक है। देवता और असुरों की पूरी जमात बैठी है और माँ लक्ष्मी अपने हाथ में वरमाला लिए चल रही। सखियों ने परिचय कराया, बोले ये इंद्र है, देवराज है। लक्ष्मी ने देखा कि ये कामी है और कामी व्यक्ति के पास में संपत्ति नहीं टिक सकती, लक्ष्मी उसको वरण नहीं कर सकती। लक्ष्मी ने कहा इनसे, बोले ये शिव जी है, शंकर जी है, श्मशान में रहने वाले हैं, चिताभस्म विलेपन करने वाले हैं, वितरागी है। तो बोले इनके भी पास में हम नहीं टिकेंगे। लक्ष्मी उसके भी पास में नहीं। आगे गए,
बोले बहुत बड़े तपसिद्ध व्यक्ति है, नेत्र मुंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी ने कहा कि जो केवल नेत्र मुंद कर बैठा है वो भी हमको प्राप्त नहीं कर सकता, लक्ष्मी उसके भी पास नहीं जा सकती। तो दूसरी ओर दुर्वासा ऋषि बैठे थे। बोले महाराज ये बड़े तपसिद्ध ऋषि है, ये ध्यान मूंद कर नहीं, आंख मूंद कर नहीं, वरन इनकी आंखें खुली है, तो इनको आप वरण करोगे? बोले क्रोधी है, पर क्रोधी के पास भी संपत्ति लक्ष्मी टिकती नहीं। कोर्टाच्या रस्त्यानं लावून दिन बाबू तरी तुले सोडणार नाही, तू काय समजला? अपने आप को प्रतिज्ञावान समझने वाले क्रोधी व्यक्ति बर्बाद होते दिखाई दिए। तो लक्ष्मी ने कहा मैं इनको भी वरण नहीं करेंगे। न इंद्र को वरण किया, न किसी ऋषि को वरण किया, न शिव को वरण किया, न कोई साधु को, लेकिन एक व्यक्तिमत्व ऐसे बैठा था जो न चाह रहा था और न की चाह रहा था, न चाहना थी, न स्पृहा थी, न अनिच्छा थी, और उनका नाम है नारायण, विष्णु भगवान। उनके नेत्र आधे खुले थे और आधे बंद थे, मतलब स्वीकार भी रहे थे और अस्वीकार भी कर रहे थे। लक्ष्मी ने देखा जो न मागे त्यासी रमा होए दासी। आवाज कमी नका करो, आवाज बरोबर। जो न मागे, और ये न चाह रहे हैं और न अनिच्छा है, तो हम इनको। दूसरी बात और देखा, इनके हाथ में शंख है और शंख लक्ष्मी का भाई है, क्योंकि सागर से पैदा हुआ, लक्ष्मी सागर से पैदा हुई। शंकर का सागर लक्ष्मी का भाई है। तो लक्ष्मी ने देखा कि हाँ, यदि मैं इनको वरण करूं तो साले जी को मानो इन्होंने धारण किया है अपने हाथ में। दूसरी ओर से देखा कि समुद्र में ही तो बैठे हुए हैं, क्षीर सागर मध्यस्थम शेषशय्या महाशुभा, तो ये तो घर जवाई लगते हैं, क्योंकि सागर में बैठे हुए, क्योंकि यांना तिर्री देण्याची काही गरज पडणार नाही। तुम्ही तिकडं चला, आम्हाला नाही पटत असा धांगड ढिंगा, तुम्हाला किती ओळ म्हणतो आम्ही अलग निघा। तो इससे तो ये बेहतर है कि ये तो घर जवाई भी लग रहा, साले को अपने हाथ में रखा, सारे गुण इनके पास में हमारे अनुकूल लग रहा है। लेकिन पता है, लग रहा था कि विष्णु को हमने बांध लिया, लेकिन विष्णु ने ऐसी युक्ति की कि स्वयं लक्ष्मी बद्धित हो गई। लग रहा था कि विष्णु लक्ष्मी की चरण सेवा करेगा, लेकिन लक्ष्मी ही आजन्म विष्णु की चरण सेवा करती रही। यही व्यवहार का ज्ञान है। साले को भी पास में रखा, घर जवाई भी बन के रहे, लेकिन घर जवाई बैल बराबर, जब चाहे तब लादा वाली बात नहीं। ये तो घर जवाई का आपको पता है, दूर का जवाई देवता के समान, नजदीक का जवाई आधा, और घर जवाई बैल बराबर, जब चाहे तब। यहाँ कोई घर जवाई बैठा हो, गलत ना समझे, बुरा न माने, लेकिन दूर वाले की जो इज्जतदारी होती, खबरदारी होती, वो घर में रहने वाला अति परिचयात अवज्ञा, ज्यादा परिचय में आकर अवज्ञा हो जाती। दूर का भी जवाई ज्यादा दिन रहने लगे तो, आमच्या वराळात पुरणपोळी केली की पाहुण्यांना समजून जायला पाहिजे की आता बिदागिरी झाली, असं असते बा। पुरणपोळी केल्यावरही जवाई मुक्कामी। मग त्यांनी दोघांनी प्लॅन केला, हे तसं काही जाणार नाही, आज पुरणपोळी नाही असे ठिकर तयार कर, आणि स्वयंपाक तसाच केला, आणि बसले जावई बुवा जेवायला, सासरे बुवा जेवायला। जेवता जेवता सासरे बुवा गरम झाले, का ग तुला काही कळते, एवढे मोठे जवाई आणि तू असा स्वयंपाक केला? ते म्हणे चूप बसाजी, तू मला ताने शिकून राहिलीस। आणि त्यांनी कोपऱ्यातली काठी काढली आणि मावशीनं दिव्याची बटन बंद केली आणि सोडली बायकोन, पकडला जवाई। असा स्वयंपाक करत असतं, असा स्वयंपाक करत असतं। तू म्हणे मी नाही आहे, म्हणे तूच होय। इरवा निर्वा झाला आणि दुसऱ्या दिवशी यांनी तयारी केली। सासऱ्याला एवढी घाई होती की जवाई बुवाची सुटकेस घेऊन रेल्वेमध्ये चढले,
या जवाई बा हेंगळ मेंगळ हेंगळ. शेवटी गाडी सुरू झाली आणि सासरे बस चालले गेले पुढे. जवाई बा राहून गेले. तो अति परिचयात अवज्ञा, इसलिए घर जवाई बन के बैठे हैं. लेकिन पता है ये घर जवाई को देखोगे तो घर जवाई लोग भी पाठ सीख लेंगे. कोई सोफे पर सोया हुआ नहीं है, कोई दहेज में लाई हुई चीज पे सोया नहीं, सांप पे सोया है. सर्पावर झोपणं काही साधी गोष्ट आहे. आम्हाला सोफ्यावर झोप येत नाही ना, हा बादशाह सर्पावर झोपला. कोई ससरे से दहेज नहीं लिया इसने, हुंडा पद्धति बंद. कोई दहेज नहीं, केवल लक्ष्मी को स्वीकारा और जैसी परिस्थिति हो. सांप पे सोया है, न कोई कूलर है, न फ्रिज है, न गोदरेज की अलमारी है, दबा हुआ नहीं है, अपने ऐश में बैठा हुआ है. और यही कारण है कि लक्ष्मी ऊफ तक नहीं कर सकती. लक्ष्मी का कोई भी फोटो आप देखोगे तो विष्णु की चरण सेवा कर रही है. क्षीरसागर मध्यस्थम शेषशय्या महाशुभा तस्या स्वपि देवेश कुरु निद्रा जगतपते तच्छय्या सुतो लक्ष्मिष्ट चरण सेविता. उस शैया पे विराजे हुए भगवान नारायण और लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही है. तो मां लक्ष्मी विष्णु के हाथों आ गई. तो ध्यान देना, जिसको धनवान बनना हो, लक्ष्मीवान बनना हो, वो निरीक्ष तो ना रहे, लेकिन इतनी अपेक्षा भी ना करे, वरना हाय हाय से भी हमारे संपत्ति का नाश हो सकता है. तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का स्वीकार किया और पुनः सागर मंथन होने लगा. सुखदेव जी घटना देते. सागर मंथन भाई कारण, सागर मंथन भाई कारण, कई उपाव श्री हरि जग सारण, कई उपाव हरि जग सारण. सागर मंथन भाई कारण, सागर मंथन भाई कारण. असुरों ने कह दिया देवताओं से, अभी तक जितनी भी चीजें निकली सारी तुमने ग्रहण की, हमें कोई चीज नहीं मिली, लेकिन अब जो निकलेगा वो हमारा होगा. और देवताओं ने मंजूर किया. और सागर मंथन से अब जो निकलने लगा उसका नाम है मदिरा, उसका नाम है सुरा. तो देवताओं ने कह दिया हाँ ये सुरा तुम ले सकते. तो ध्यान देना, ये मदिरा जरूरत में है, लेकिन किसका भाग है? असुरों का है. यहां कोई असुर बैठा न होगा, और शायद होगा तो देवताओं के पंक्ति में आ जाए. अपनी असुरता छोड़ दे, क्योंकि जो मोहिनी और मदिरा के वश में गया अमृत से वंचित हो जाए. असुरों का यही हाल हुआ. मदिरा में झूमते बैठे और अमृत का कलश हाथ से निकल गया. शायद हमारा भी ऐसा ही होता है, हम में क्या कमी है, लेकिन अकेली मदिरा ने हमें कहीं का न रखा. जरा गौर से देखो, मदिरा ने पुनः समुद्र मंथन चलने लगा, और मंथन से भगवान धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर जैसे ही प्रकट हुए, असुरों ने देखा अमृत 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 और दौड़े, अमृत के कलश को उठाया, ले भागे. सारे देवता लोग सोचने लगे अमृत कलश असुरों ने उठा भगाया, अब ये कैसा होगा. और जैसे ही असुर लोग अमृत के कलश को लेकर आगे आगे भागने लगे, एक षोडशी कन्या ब्यूटी पार्लर को करके, नखरे को बना के, श्रृंगार को करके, जिस ओर से अमृत कलश भागा जा रहा था उधर से आई. भूल गया असुर मेरे हाथ में अमृत है. अरे हाय 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 हाय, कितनी प्यारी लग रही है.
100 साल पहले हमें तुमसे क्या। बोले 100 साल? मैं तो अभी अभी आई। लेकिन फाइल निकाला उसने, भुलजाला भुलजी भेटली और संसार में विष फैला दिया उसने। गया था अमृत लेकर, लेकिन ले रहा जहर लेकर। सारे देवता भी उस कन्या को देखकर मोहित होने लगे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मृगनयना रसिक मोहिनी, मृगनयना रसिक मोहिनी, मोहिनी मृगनयना रसिक मोहिनी, कामिनी होशिति कामिनी होशिति मंजुळ मधुरा मोहिनी मृगनयना, मृगनयना रसिक मोहिनी, मपदानि पमपगमगर नयन के बाणों से सबको आहत करने लगी। मृगनयना नयना नयना। और एक नयन से जो मर जाता है उसका जीवन में जीना बेकार है। जो नेत्र से मरता, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा और कोई उधर गिरा, क्या जी रहा है क्या? कि मोहिनी ने जिसको भी अपने बंधन में कर लिया वो अमृत से वंचित हो गए। नव यौवन संपन्न नव यौवन धनी धनी रे नी धनी पनी नी 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 सारे सानी पमा पधार पमा पगा मामा पगा मगरे। नव यौवन संपन्न रम्यजति विलासिनी रसिक मोहिनी मृग नयना रसिक मोहिनी मृग नयना रसिक निनि रे निनि सद निनि धद निनि प मम पदा रे नि ध ग म प प रे धनि धनि ध आला आला ध आला आला ध मुख चंद्र ही होता नव यौवन संपन्न रम्यजति नव यौवन संपन्न रम्यजति विलासिनी रसिक मोहिनी मृग नयना रसिक मोहिनी मृग नयना मृग नयना मृग नयना मृग नयना नयना रसिक मोहिनी रसिक मोहिनी मृग नयना रसिक मोहिनी रसिक मोहिनी
मोहिनी की ओर आकृष्ट हुए। मोहिनी, तू किसकी है, क्या तुम हमें चाहती? मोहिनी ने कह दिया, मैं तुम्हारी हूं। और असुरों ने भी कह दिया, हम तो तेरे आशिक, सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, लेकिन हम तो तेरे बन गए। तो हमारे बन गए हो? हाँ, तो सुनो, ये अमृत का बंटवारा मैं करूंगी, मंजूर है? बोले कबूल। सर्व हक्क प्रकाशकाच्या आधी नारी विवस नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई. तू म्हणशील ते काय करायचं? मग पहिलं सांगतो की हे बुडा बुडी बाहेर काढा. पहिल्यांदा सांगे वृद्धाश्रमात पाठवा. काय गरज? तू म्हणशील. मग हा येते गरू. तो नाचे नट मरकट की नाई, जैसे मरकट को नचाता है ना मदारी, ऐसे ही नारी विवश ये कलिकाल की विशेषता होगी कि वो नचाएगी. रसोई बनी, बढ़िया बनती थी, लेकिन उसको तकलीफ नहीं थी, माँ को बनाना पड़ता था. वो क्यों बनाए? क्योंकि पैसा मेरा, परमेश्वर पत्नी मेरी गुरु, साला मेरा फूल देवता, पूजा किसकी करूं? वो नहीं बनाता. माँ को बिचारी बुढ़ी माँ बनाती थी. एक दिवस ही शौकत आली, म्हणे आत्याबाई माँ जी तुम बाजू हो जाओ, हम बनाती आज रसोई. और कभी सपने में रसोई नहीं बनाया, आज बनाने बैठी, बड़े शौक से बैठी. रसोई बनून तयार झाली. आणि जेव्हा हे जेवायला आले ऑफिस मधून, हे आई इकडे, हे भाजी अशी करत असते, हे कढी अशी, ह्या पोळ्या अशा वाटतात. मी काही कमी ठेवतो तुम्हाला देण्यात वापरण्यात? तुम्ही माझी तर फिकर करायला पाहिजे. 6-7 तास ड्युटी करतो, जेवणाची कमीत कमी जेवायची माझी सोय. म्हणे दादा एवढा राग काय रागवलं? पण एवढंही मला बोलायला नाही. पा स्वयंपाक आज मी नाही केला, तुमच्या श्रीमतीजीने. अय्यो, श्रीमतीजीने जर केला असेल तो सब गुने माफ है, हमसे गलती हुई क्षमा कर दे. नारी दिवस नर सकल गुसाई. तो ध्यान देना, हम यो नहीं कह रहे कि तुम किसी का अपमान करो, लेकिन किसी के अधीन इतना मत हो, इतना मत होना ताकि वो तुम्हें पूरी. और असुरों का यही हाल हुआ. मोहिनी के पीछे पागल बने, कब अमृत का कलश हाथ से गया पता न चला. और सबने कहा कि देखो असुर लोग, तुम भी एक लाइन लगाओ. दूसरी पंक्ति में देवता लोग बैठे और ऊपर का पानी पानी हम देवताओं को पिलाते, और गाढ़ा गाढ़ा तुम सारे असुरों को मैं दूं. बोले मंजूर है. और बैठी पंक्ति देवताओं की, असुरों की, और मोहिनी बड़ी मटकते हुए, वे तो उसकी चाल को, ढंग को देखने लगे. वारी जाओ तुझ पे हुआ, क्या सुंदर, भूल गए अमृत को. और जब मोहिनी मैया परोसने लगी, तब असुरों के बीच बैठा हुआ राहु, उसने भेद को जान लिया. दाल में काला हो सकता है. तो चंद्र सूर्य के बीच में देवता का बाना बना के आकर बैठ गया. मोहिनी ने जब अमृत परोसा, उसके कंठ तक गया. चंद्र सूर्य ने जताया, महाराज ये निशाचर है राहु. और उसी समय मोहिनी का रूप परावर्तित हुआ, और वहां श्रीमन नारायण बने, चक्रधारी बने. चक्र हाथ से छूटा और राहु का सिर धड़ से अलग हुआ. लेकिन अमृत प्राशन के कारण वो मरा नहीं, बल्कि ग्रह के स्थान पे उसकी व्यवस्था हुई. राहु और केतु 2 स्वरूप बने. और असुरों ने देखा कि मोहिनी कहाँ गायब हुई, ये तो धोखा हुआ. और पुनः युद्ध हुआ. और अंततः अमृत प्राशन के कारण देवता विजयी हुए असुरों को पराजय लेने के लिए. पुनः स्वर्ग पे देवताओं का आधिपत्य स्थापित. आइए संक्षेप में कहूं और तो पूरा
असुरों का समुदाय शुक्राचार्य की शरण में गए। इसका सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है, शुक्र की शरण में जाना मतलब ब्रह्मचर्य की शरण में जाना, संयम की शरण में जाना। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो आप संयमित जीवन जिए तो पुनः शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और शुक्राचार्य ने विश्वजीत नामक यज्ञ को बलि राजा से कहा कि तुम ये 100 यज्ञ पूरे कर लो तो तुम सीधे स्वर्ग का सिंहासन पा जाओगे। और कहते हैं 100 के करीब 99वां यज्ञ चल रहा था और इधर देवताओं की माता अदिति ने कश्यप ऋषि से पुंसवन नामक व्रत को आरंभ किया। 15 दिन का पुंसवन व्रत, और उस व्रत की प्रभाव से मां अदिति के समक्ष भगवान श्रीमन नारायण वामन बन के प्रकट हुए। बोले वामन भगवान। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, दुंदुभी बजने लगी, चारों ओर आनंद होने लगा। और छोटा सा बटु वेश धारण किए, कौपिन पहने श्याम वर्ण और हाथ में छत्र, एक हाथ में दंड लिए, स्नातक वेश में, बटु वेश में, ब्रह्मचारी वेश में। जहां ये यज्ञ चल रहा था, ये गुजरात के कच्छ प्रांत में चल रहा था, जिसको भृगु कच्छ कहा जाता है। बहुत बड़ी यज्ञशाला, यज्ञ वेदी थी और 99 यज्ञ पूरे हुए थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। द्वार पे भिक्षाम देहि की आवाज आई और बलि जब आए, बटु को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। बटु तुम्हें क्या चाहिए? मालिक, हमें केवल 3 कदम पृथ्वी चाहिए, बस मैं अपने पैरों से नाप लूंगा और 3 कदम हमें। बोले 3 पग पृथ्वी में तुम क्या कर लो? मैं बलि ऐसा दानी हूं कि मेरे पास आया हुआ याचक बाद में उसे कहीं याचना करनी न पड़े। तुम कोई और जगह स्थान मांग लो, और चीज मांगो। बोले नहीं बलि, हमें इतना ही चाहिए। अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा महाराज संकल्प छोड़ो। शुक्राचार्य ने कहा बलि पागल हो गया, पता है ये कौन है? मैं अपने दृष्टि से देख रहा हूं कि ये श्रीमन नारायण है, तुझे छलने के लिए आ रहा है, तेरा अंतिम यज्ञ सफल ना हो, और इस आशा से ये पूरा कार्य बना रहा है। क्या नारायण परमात्मा मेरे दरवाजे मांगना? तब तो गुरुदेव मुझे देना ही चाहिए। बोले बलि अरे तू सदैव स्वर्ग को जाएगा, ये अंतिम यज्ञ चल रहा, तू कैसे पागल? बोले महाराज चाहे मैं नरक में जाऊं, लेकिन परमात्मा यदि दातार यदि मुझे मांगने आया है तो मैं ये अवसर नहीं छोड़ सकता। बलि ने कहा तेरा यूं हो त्यों हो, और कहते उस समय गुरु की भी कही बलि ने नहीं सुनी। दूसरे ब्राह्मण ने संकल्प छोड़ा और भगवान वामन ने अपने अंगूठे को दबाया और धीरे धीरे शरीर बढ़ने लगा। जो छोटा सा दिख रहा था उसका सिर आकाश को भीड़ने लगा, भूर भूर जन मह स्वर्ग लोक लोकांतर की ओर। और बलि उस विराट वामन को प्रणाम करने लगा और बाबा जी घटना दे रहे। प्रभु पहचानी बलि नत भयो, विश्वजीत बलि मत जो कीना, वामन त्रय पग भूमि लीना। जीत मत पग जो कीना, वामन त्रय पग भूमि लीना। विश्वजीत बलि मत जो कीना, वामन त्रय पग भूमि लीना। वामन त्रय पग भूमि लीना, वामन त्रय धीरे धीरे विराट बने हुए परमात्मा और भगवान ने चक्रांकित अपने कदम को आगे बढ़ाया और 2 ही कदमों में तीनों लोकों को, स्वर्ग मृत्यु पाताल को नाम। बलि 2 कदम पूरे हुए, तीसरा कदम कहां धरूं? भगवान के विराट स्वरूप को देखकर वामन बलि झुक गए और महाराज मुझ में देने का अभिमान है, इसलिए अहंकार वाले सिर पर आप तीसरा कदम रखो। और भगवान ने जब तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा, सुखदेव जी महाराज घटना दे रहे, प्रभु पहचानी बलि नत भयो,
प्रभु पहचानी बली नत भयऊ पुनि सुतल सुखी सुख दे गयऊ पुनि सुतल सुखी सुख दे गयऊ प्रभु पहचानी बली नत भयऊ पुनि सुतल सुखी सुख दे गयऊ पुनि सुतल सुखी सुख दे गयऊ पुनि सुतल सुखी सुख दे गयऊ। भगवान ने कदम दबाया और अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल एक एक लोक लोकांतर को पार करता हुआ बलि सुतल लोक में आकर बैठ गया। दुनिया को लग रहा था कि बलि चला गया, लेकिन नहीं, स्वयं नारायण चले गए। बलि के समर्पण को देखकर मालिक रीझ गए और जिस सुतल लोक में बलि राज्य करते थे वहां उसके द्वार पर चौकीदारी करने लगे। मालिक रीझ गए बलि के समर्पण को देख। और फिर श्रावणी पूर्णिमा, मां लक्ष्मी गई, बलि को अपना भाई बनाया और दान में अपने पति देव को छुड़ा कर लाया। इस अष्टम स्कंध के अंत में वैवस्वत मनु की कथा दी, मत्स्य अवतार की कथा आई। एक छोटा सा मत्स्य हाथ आया, उसको किसी बर्तन में रखा, बढ़ता गया, फिर बड़े और बर्तन में और बढ़ता गया, और किसी बड़े पात्र में पुनः बढ़ता गया, फिर उसको सरोवर में डाला और भी बढ़ता गया, और विशाल रूप धारण करके वो मत्स्य कहने लगा, वैवस्वत, अब प्रलय होने वाला है और प्रलय के समय तुम पूरे बीजों को एक नौका में धारण करना और उस नौका को मेरी सींग से बांध देना। जब तक ब्रह्मा जी का एक दिन पुराण हो जाए तब तक मैं आपको ये सागर में लिए घूमूंगा। मत्स्यावतरण की कथा दी और अष्टम स्कंध यहाँ विश्राम ले रहा है। नवम स्कंध में शुकदेव जी महाराज, संक्षेप में कहूंगा, दो वंश की कथा दी, एक सूर्य वंश और दूसरा चंद्र वंश। दोनों वंश की कथा दी। सूर्य वंश में राम को प्रकट कराया। सूर्य वंश की कथानक में नभग, नाभाग, अम्बरीश, मानधाता, सौभरी, त्रिशंकु आदि की कथा को दिया। त्रिशंकु का पुत्र सत्यव्रत, सत्यव्रत का पुत्र हरिश्चंद्र, जिसने सत्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उसकी कथा दी। उसी हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र बाहुक, बाहुक के सगर हुए। सगर को दो रानियां थी, एक को 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति और एक को केवल एक पुत्र हुआ। और अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने प्रयास करके गंगावतरण किया। ये कथा यहाँ दी गई। इसी सूर्यवंश की श्रृंखला में सूर्यवंशी राजा खटवांग का भी चरित्र दिया गया। यही रघु नामक, जिसने सर्वदक्षिण यज्ञ किया, उसकी कथा दी गई। रघु के पुत्र अज हुए। अज को इंदुमती से दशरथ, और दशरथ के 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और दशरथ के घर स्वयं परमात्मा पधारे, श्री राम बन के पधारे। वो कथा दी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राम जी के जीवन का एक ही आदर्श है, रावण शाही पे विजय, विकारों पे विजय और राम राज्य की स्थापना। न भूतो न भविष्यति, ऐसे राम राज्य की स्थापना राम ने कराई। श्री राम को 2 पुत्र हुए, लव और कुश। कुश से ये सूर्यवंश आगे बढ़ा और अंतिम इस सूर्यवंश का राजा सुमित्र होगा। इतना कह के शुकदेव जी ने सूर्यवंश को विराम दिया और चंद्रवंश के आरंभ में बाबा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि हुए। अत्रि को अनसुया से 3 पुत्र हुए, दत्त, दुर्वासा और चंद्रमा।
ये चंद्रमा से वंश आगे बढ़ा। चंद्र से बुध हुआ, बुध से पुरुरवा हुआ। इसी चंद्र वंश में महाराजा जमदग्नि हुए। आवेशावतारी परशुराम भी इसी चंद्र वंश में प्रकट हुए। बाबा जी कथा को देने लगे। चंद्र वंश गाधी जही सुतारुचित सन परिणीता। चंद्र वंश गाधी तीन पुत्र जमदग्नि हुए। सुतराम परशु जगजिता। चंद्र इसी चंद्रवंश में नहुष ययाति, महाराजा दुष्यंत, शकुंतला, उसका पुत्र भरत, और उसी भरत के शौर्य गाथा के कारण इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा। बर बहुरी नहुष जजाति कथ कही। कुरुवंश विस्तर सही। बर बहुरी नहुष जजाति कथ कह कुरुवंश विस्तर सही। जय कुल दुष्यंत पर भरत चरित अवगावही। चंद्र सुतारुचि परिणीता। चंद्र परिणीता। ययाति को दो पत्नी थी, एक शर्मिष्ठा, दूसरी देवयानी। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, यदु, पुरु और तुर्वसु। पुरु से कौरवों का वंश आगे बढ़ा और यदु से यदुवंश आगे बढ़ा। इस यदुवंश में परमात्मा श्री कृष्ण पधारे। यदुवंश के एक राजा का नाम दिया जिसका नाम है अंधक। अंधक के 2 पुत्र हुए, एक देवक और दूसरा उग्रसेन। देवक से देवकी का जन्म और उग्रसेन से कंस का जन्म। देवकी जितनी सात्विकी थी, कंस उतने ही नास्तिक थे, लेकिन अपने बहना के प्रति बड़े प्रेमी थे, बड़े सात्विक थे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, उचित समय में देवकी का विवाह शूरसेन पुत्र वसुदेव के साथ में नक्की हुआ। ब्याह धूमधाम से संपन्न होने लगा। सारी बराती जब लौटने लगी और अपने ससुराल को, अपने बहन को जब अश्रुपूरित नेत्रों से कंस विदा करने लगा, तब उसने सारथी को कहा कि मेरे बहना को मैं विदा करूंगा, इसलिए स्वयं सारथ्य करने लगा। अपनी प्रिय बहना को, देवकी को बैठाया, दामाद वसुदेव जी को बैठाया और मथुरा से रथ आगे निकलने लगा। बहन, मैं तुझे विदा कर रहा हूं। लेकिन मथुरा की परिधि में जैसे ही रथ बाहर गया, आकाश कौंधने लगा, हवाएं छूटने लगी
और भीषण भयंकर वाणी में आकाशवाणी बोले, मूर्ख कंस, कंस जिस बहना को इतने प्रेम से उसके ससुराल में पहुंचा रहा है, उसी बहना का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने आकाशवाणी सुनी, देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रथ से नीचे उतरा, देवकी सुना ना तुमने, तुम्हारा अष्टम गर्भ मेरा काल। अरे तू ही ना रहेगी तो मेरा काल भी जन्म न लेगा देवकी। और पकड़े उसके बाल, खींचा उसको नीचे, कमर से तलवार को निकाला और जैसे मारने लगे, वसुदेव ने हाथ को थाम लिया। कंस, कंस क्या तुम इतना भी नहीं जानते? एक स्त्री हत्या करने जा रहे हो, अपनी प्रिय बहना को मारने जा रहे हो। वसुदेव तुमने सुना है ना, मेरा काल इसका गर्भ है, अष्टम गर्भ मेरा काल है, मैं इसे मार दूं, मेरा काल में जन्म लेने पाए। लेकिन सुनो कंस, मैं सत्यव्रती वसुदेव शपथ पूर्वक कह रहा हूं, तुम्हारा अष्टम गर्भ काल है, लेकिन मैं एक एक पुत्र को तुम्हारे सामने लाकर पेश करूंगा। तुम्हें चाहे जो करना है। देवकी तो तुम्हारा काल नहीं है, मैं एक एक पुत्र को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा। और कंस ने कहा मंजूर, लेकिन रथ को पलटाया, मथुरा में ले आया, कारागृह में वसुदेव और देवकी को बंदिस्त बना दिया। दोनों के हाथ में बेड़ी, पैरों में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, और वसुदेव देवकी कारागृह का अंधकार में जीवन यापन कर। चारों ओर से पहरा बिल्कुल खड़ा कर दिया गया, और कंस ने सुनाया कि एक एक बालक की खबर हमें हो जानी चाहिए। समय बीता, माँ देवकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन मैया के आंख में आंसू थे। उसको पता है सत्यव्रत के कारण मेरे पतिदेव इस बालक को जरूर ले जाएंगे कंस के पास, और क्रूर कर्मा कंस इसे मारे बिना न। अपने लाडले को गुजारने लगी, प्यार करने लगी, लेकिन उसी बीच सिर को झुकाए हुए वसुदेव जी खड़े थे। देवकी देखो, संत सत्य वचन को पालने के लिए राम को भी बन जाना पड़ा। मेरे सत्य वचन को रखने के लिए क्या तुम अपनी ममता का त्याग न करोगी? देवकी और वसुदेव जी आगे बढ़े, अपने हाथों से अपने कलेजे को उठाने लगे। माँ देवकी रोने लगी, वसुदेव रोने लगे, और पुत्र को लिए चले। कंस ने जब देखा बालक को देखकर, महाराज